जय गुरु जी। जय गुरु जी अंजलि आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। आपको आवाज आ रही है संगत जी? जय गुरु जी लिख दें प्लीज। संगत जी जय गुरु जी लिख दें एक बार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंजलि आंटी शुक्राना। जय गुरु जी, हैप्पी गुरुपुरब। दविंदर अंकल, अंजलि आंटी जय गुरु जी। आप लोग ग्रुप के एडमिन हैं, आपको लख लख बधाई हो। सपना जी जय गुरु जी, हैप्पी गुरुपुरब। अंजू आंटी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। संगत जी आ जाएं प्लीज, मंडे है आज और आज गुरु नानक देव जी की साखी का एक लास्ट हम अध्याय, लास्ट पेज हम शेयर करेंगे और इसके बाद इसका समापन होगा। पहले हम सबको, आप सबको गुरु नानक देव जी, मेरे प्यारे पिता श्री गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस की, जन्म दिहाड़े की बहुत बहुत लाख लाख बधाई होवे। बहुत ब्लेसिंग हो रही है आजकल संगत जी। जय गुरु जी अन्नू आंटी, जय गुरु जी परवीन अंकल, जय गुरु जी सबको जय गुरु जी। आप सब आते हैं तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, पर मेरे गुरु जी महाराज देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। वो आपको ब्लेसिंग देने के लिए बैठे होते हैं। शुक्राना 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 संगत जी, आप सबका लख लख शुक्राना। आज आप सबको गुरुपुरब की लख लख बधाई होवे। और ये दिन, कार्तिक का महीना इतना सुंदर चढ़ा है कि 22 नवंबर से लेकर और 31 दिसंबर तक डेली अमृत वेला हो रहा है इसी ग्रुप में, गुरुजी नल मौजा में। सुबह 4:45 बजे स्टार्ट होता है, संडे को 2 घंटे का होता है, बाकी दिन होता है 1.25 घंटे। तरुण अंकल जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। मुझे कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऊपर चले गए हैं। शुक्राना मेरे मालिक का कि मेरे प्यारी प्यारी गुरु जी की संगत, ऐसे इतनी खिली हुई संगत, इतनी ब्लेस संगत सत्संग सुनने के लिए आते हैं अपना कीमती वक्त निकाल कर। सबके पास आजकल संगत जी टाइम की बहुत कमी है, पर आप लोग जैसे आकर जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है, गुरु जी को बहुत अच्छा लगता है। आज सोमवार है और मेरी यहाँ पर इस ग्रुप में मैं 11 सितंबर को आई थी और मैंने अपनी फर्स्ट जर्नी शेयर की थी। उसके बाद पता नहीं गुरुजी महाराज की क्या लीला थी कि हर सोमवार गुरुजी यहाँ बुलाने लगे और आज हमारा ये मंडे का आखिरी आपके साथ में सत्संग होगा। इसके बाद अमृत वेला वैसे ही चलता रहेगा जैसे रोजाना चल रहा है और जब जब गुरुजी का हुक्म होगा इस ग्रुप में आकर मैं सत्संग शेयर करूंगी, जरूर करूंगी। कभी दिन में करेंगे, कभी 4 बजे करेंगे, तो कभी रात को करेंगे, पर अभी एवरी मंडे वाला जो है वो अभी हम कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी की साखी भी खत्म हो रही है और भी लोग हैं जो कुछ संगत हैं जो इस समय सत्संग शेयर करना चाहते हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ गुरु जी महाराज जी ने जितनी सेवा लेनी है उतनी ले लें और उसके बाद गुरु जी ने जहां जहां भेजना है, जहां जहां शेयर करवाने हैं सत्संग, वहां वहां शेयर होंगे। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जैसे एज यूजुअल रोज अमृत वेला हो रहा है, कल भी होगा। आज हमने सुबह भी बहुत सुंदर तरीके से गुरु जी की शब्द गुरबानी भाई गुरु जी के साथ में बैठकर सुनी है और कल दोपहर में 4 बजे आपके साथ फिर मिलेंगे हम गुरु पूरब मनाते हुए। और मेरी मैरिज एनिवर्सरी भी है, तो गुरु जी ने वो दिन चुना और हम कुछ भजन और कुछ गिद्दा टप्पे जो गुरु जी के टाइम पे भी होते थे, और जहाँ जहाँ लोग गुरुपुरब भी मनाते हैं बहुत सारी प्रभात फेरियाँ निकालते हैं और बहुत सारे जुलूस निकालते हैं और फिर हम गुरु जी के, जैसे गुरु जी अपने सत्संग के बाद में अपने एंजॉय कराते हैं, तो कल हमने पंजाबी थीम रखा है। आप चाहें तो आप लोग भी पंजाबी ड्रेसअप होकर अपने घर में भी गुरु जी के साथ बैठ सकते हैं और हम उसमें भजन भी शेयर करेंगे और कुछ सॉन्ग चलाएंगे, कुछ टप्पे चलाएंगे, कुछ ढोल बजाएंगे और डांस करेंगे क्योंकि मेरी शादी का भी दिन है और मेरे पिता का गुरु नानक देव जी का बर्थडे भी है, मेरे गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग भी है। तो सब लोग जरूर जुड़िएगा कल 4 बजे दोपहर में। यहाँ जो संगत आ सकती हैं वो यहाँ आएंगे, बाकी सब अपने घर में बैठ के एंजॉय करेंगे। जय गुरु जी पल्लवी आंटी, जय गुरु जी मीनू आंटी, जय गुरु जी परवीन अंकल, हैप्पी गुरुपुरब। आप सबको गुरुपुरब की लख लख बधाई होवे। आज मैं संगत जी आपके साथ सत्संग थोड़ा कम शेयर करूंगी
लेकिन आज मैं शब्द गुरबानी के कुछ भजन और कुछ शब्द की कुछ पंक्तियां आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि कहते हैं शब्द गुरबानी ही हमारे सारे दुखों को काटती है। हमारी जो रोग है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रोग होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जितनी कठिनाइयां होती हैं, जितनी नेगेटिविटी होती है, हमारा ये जो भांडा है, हमेशा मैं यही शेयर करती हूँ, हमारा बर्तन बहुत गंदा हो जाता है, हमें उसको साफ करना होता है। जैसे कोई भिखारी अब भीख मांगने के लिए जाता है, तो अगर उसके बर्तन में पहले से ही पैसे रखे होंगे, जय गुरु जी रेनू आंटी, तो उसको कोई भिक्षा नहीं देगा। अगर उसका बर्तन खाली होगा तो उसे बराबर भिक्षा मिलेगी। ऐसे ही गुरु जी कहते हैं कि तुम मेरे यहाँ जब भी आते हो ना, अपना भांडा साफ करके खाली करके आया करो, तो मैं उसमें तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स जरूर डालूंगा। तो हमें अपने भांडे को मांजना है, क्लीन करना है। कैसे होगा? गुरबानी के द्वारा होगा। जो गुरुवाणी गुरु जी ने शब्द उच्चारित किए, बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ब्लेसिंग है। आज सुबह गुरु जी ने अमृत वेले में बहुत सुंदर शब्द गुरबानी चलाई। जय गुरु जी अर्चना आंटी, जय गुरु जी बिमला आंटी, मुझे नाम नहीं नजर आ रहे हैं, शुक्राना शुक्राना, लव यू प्यारी प्यारी संगत जी। गुरु जी और वाहिगुरु जी की आपको ब्लेसिंग लगातार मिलती रहे, ऐसे ही सब संगत जुड़े रहें, गुरु जी की ब्लेसिंग को पाते रहें। आज मैंने गुरु जी को अरदास की थी आज के लिए कि गुरुपुरब पे मुझे मंदिर बुलाएं। गुरु जी की बहुत कृपा है कि मेरे को गुरु जी ने आज बड़े मंदिर बुलाया। मेरे साथ 4 संगत जी गए और इतने सुंदर तरीके से येलो कलर के गेंदे के फूलों से और येलो ग्रीन चोला, आज हमारे यहाँ भी ग्रीन चोला पहना है गुरु जी ने, पूरा मंदिर सजा हुआ था। इतने प्यारे लग रहे थे गुरु जी, इतने स्वीट लग रहे थे, मैं बता नहीं सकती आपको। तन मन निहाल हो गया, बहुत सुंदर लग रहे थे और आत्मा की भूख मिटा दी। हर त्योहार पे बुला रहे हैं, भाई दूज पे बुलाया, आज गुरुपूरब पे बुलाया, कल मेरी एनिवर्सरी है, उसके लिए मुझे आज पहले से एडवांस में ब्लेसिंग दे दी गुरु जी ने। मेरा रोम रोम आपका शुक्रगुजार है और गुरु जी आपकी प्यारी प्यारी संगत का शुक्रगुजार है, जो कि सत्संग सुनने के लिए अपना समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ते हैं, बैठते हैं। जय गुरु जी नीलम आंटी, जय गुरु जी अमरजीत जी, अंकल आंटी जो भी हैं, शुक्राना गुरु जी, पता नहीं चलता। हैप्पी गुरुपूरब। तो मैं ना आपसे संगत जी, मैं आपसे शेयर करती हूँ, कुछ सत्संग भी जरूर करूंगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम कहा था 11 सितंबर को मैं इस ग्रुप में चैनल में आई थी और मैंने अपनी फर्स्ट जर्नी स्टार्ट की थी। आज आखिरी सत्संग है ये मंडे का, तो मैं आज भी अपनी फर्स्ट जर्नी जरूर थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी गुरु जी को अर्पण है, क्योंकि मुझे वाहिगुरु जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने गुरु जी से कैसे जोड़ा था। ये बहुत ही प्यारी मेरी जर्नी है, तो मैं उसको भी शेयर करूंगी और कुछ हम शब्द शेयर करेंगे, भजन शेयर करेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा सा अमृत वेले के बारे में बता दूं संगत जी, कि अमृत वेला जो है वो उस समय, जो सुबह के समय हम अमृत वेला करते हैं ना, तो उस समय सारी की सारी रूहानी शक्तियां इकट्ठी हो जाती हैं और आपके अंदर एक नव जीवन का संचार करती हैं। मैंने अभी YouTube पर भी डाला है ये सत्संग, मेरा चैनल है YouTube पर बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से। हम यहाँ अगर रूबरू नहीं भी होंगे मंडे को, तो आप मुझे YouTube पर ऑडियो सुने प्लीज, और उसमें मेरा नंबर भी है, लेकिन मुझे सिर्फ व्हाट्सएप करें, कॉल मैं नहीं उठाती हूँ। सॉरी अगर आप कहें कि मैं आपकी कॉल नहीं उठाती हूँ संगत जी, दिन में 100-150 फोन आते हैं, तो मैं व्हाट्सएप जरूर उठाती हूँ। वॉइस मैसेज भेजें, जब जब टाइम मिलता है मैं जरूर बात करूंगी, ये तो मेरी सेवा है। तो गुरुजी हमें नव जीवन का संचार करते हैं सुबह रूहानी शक्तियों के साथ में। अब कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता अमृत वेले के लिए, ये गुरु का हुक्म होगा और आपकी चाहत होगी ना। अगर आप सोचोगे कि मुझे ये काम करना है, तब कर लोगे। ठान लो कि मुझे उठना है, तब उठ सकते हो। पर आपके दुखों का खात्मा अमृत वेले जाप में, निरंतर जाप मंत्र जाप करो, बैठो, कोई भी सिमरन आप करते हो, कंटिन्यूस उसको करो। ये 2-4 मिनट 5 मिनट से हमारे कर्म नहीं कटते हैं। 24 घंटे में से एटलीस्ट 24,000 श्वास मीन्स 24 मिनट या 1 घंटा, 1 घंटा 9-8 मिनट, 108 बार मंत्र जाप जरूर करें। इससे हमारे बहुत सारे कर्म। रीति आंटी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, रीति आंटी मिस यू। तो जो गुरु जी ने मुझे दिया है संगत जी, ये अमृत वेला सारी बीमारियों को
खत्म कर दिया मेरी बॉडी से, पूरी नेगेटिविटी, पूरी बीमारियां खत्म कर दी उन्होंने। मैं बीमारियों का एक घर थी, पुतला थी, शिकायतों का पुतला थी। आज मेरे पास सिर्फ और सिर्फ शुक्राने और कुछ भी नहीं है मेरे पास शुक्राने के अलावा। एक अद्भुत शक्ति आती है हमारे अंदर, एक नया स्टैमिना आता है। हमारी एज बढ़ने के साथ साथ अमृत वेला करने से हमारा स्टैमिना बढ़ता है। लोग मुझे कहते हैं आंटी आपकी उम्र बढ़ रही है तो आपका स्टैमिना भी बढ़ रहा है। ये सच है संगत जी, हमारा स्टैमिना जरूर बढ़ता है। हमारा जो ऑरा है ना वो बहुत स्ट्रांग बनता है। जब हम किसी के साथ फिर बात करते हैं, हम उसे कुछ बताते हैं, हम उससे कुछ गुरु जी की महिमा बयान करते हैं, तो उस पर प्रभाव पड़ता है आपका। क्योंकि पहले आपको खुद जाप में बैठना पड़ता है संगत जी। अगर आप खुद अपना ऑरा वीक रखेंगे तो आप किसी को कैसे गुरु से जोड़ पाएंगे। अगर आप खुद का ऑरा स्ट्रांग करेंगे संगत जी, तभी तो आप संगत को जोड़ पाएंगे, तभी तो संगत को उस तरीके से बता पाएंगे कि जो आपको मिला है। तो मुझे तो जो मिला है वही मैं शेयर करती हूँ। कलयुग में पहले भी कलयुग में श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ और उन्होंने दुनिया का कल्याण करने के लिए एक फकीर के रूप में आए। आज हमारे गुरु जी, जय गुरु जी, फिर से कल्याण करने इस कलयुग में आए हैं। गुरु जी ने कहा, गुरु नानक देव जी की बानी में लिखा, शिव पुराण में लिखा था कि कलयुग आएगा, ऐसा घोर कलयुग आएगा कि अपने ही अपने को काटेंगे। तो संगत जी आज हमें सबसे पहले गुरु पूरब पर ये प्रॉमिस करना है अपने वाहिगुरु से, अपने शिव जी से, अपने महाशिव से, अपने जय गुरु जी से कि हम हमारा अहंकार खत्म करो, हम निंदा चुगली से बचें, हमें परमात्मा का डर रहे, हमारा फेथ बढ़े, हम स्ट्रांग बने, हमें स्ट्रेंथ दो, हमें भरोसा दो, हमें विश्वास दो, हमें विश्वास की वो अद्भुत शक्ति दो गुरु जी। हम कभी डावाडोल ना हो सके, हम आपके साथ जुड़े रहें और संगत को जोड़ते रहें। और हमारी यही एक सेवा हो कि हमें सुबह अमृत वेला में उठाएं और हम ताकि अपने बच्चों को ऐसी आदत डाल सकें। संस्कार तो अपने घर से आते हैं संगत जी। जिनके बच्चे देर से सो के उठते हैं उनके घर वाले भी देर से सो के उठते हैं, उनके घर में सिमरन नहीं होता। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, चाहते हुए भी आप पूरा दिन में सिमरन नहीं बैठ सकते, 5 मिनट नहीं आप लिव लगा के बैठ सकते। जो आपकी लिव सुबह लगेगी, सुबह की लिव लगी हुई ना, इतना फायदा करती है संगत जी, इतना फायदा करती है मैं बता नहीं सकती आपको। शुक्राना मेरे मालिक का जो मुझसे अनंतर ये सेवा ले रहे हैं। मुझे पता है मेरे को बहुत लोग मेरे खिलाफ भी हो जाते हैं कि ये आंटी क्या करती हैं, हर वक्त अमृत वेले के बारे में बोलती हैं। मुझे एक संगत ने ना बड़े प्यारे शब्द कहे, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ गुरुजी, मेरे को माफ करना, मैं तो किसी लायक ही नहीं थी, मेरे को तो आपके चरणों की मैं धूल हूँ, हमेशा बनी रहना चाहती हूँ। एक आंटी ने मुझे फोन करके कहा, आंटी हम हमेशा कहते हैं गुरु जी के ना 2 गण हैं, एक रिंकू वीर जी और एक बुलबुल आंटी। मैं तो धन्य हो जाती हूँ, मुझे इतनी बड़ी उपमा में तो इस लायक नहीं हूँ, उनके बराबर मैं कहाँ हूँ। पर हाँ, जितनी सेवा इस जन्म में मैं अमृत वेले से जोड़ के लोगों के साथ उनका कल्याण करवा पाऊँ, उनको गुरु जी से जोड़ पाऊँ, उन्हें उनकी असली संगत बना पाऊँ। कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं जब बैठ जाओ अमृत वेला है, ऐसे नहीं होता संगत जी, प्लीज समझो इस बात को। लिव नहीं लगती दिन में, ये कहने की बात होती है। आप जब तक इस एहसास को, इस एक्सपीरियंस को करेंगे नहीं ना, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। तो आप करिए, मेरे कहने से नहीं करिए, अपने आप करिए, ठान लीजिए। आइए हम हमारे गुरु जी के लिए इस कलयुग में आज गुरुपूरब है, हैप्पी गुरुपूरब, शुक्राना मेरे वाहिगुरु जी, आप जी मेरे पिता परमेश्वर, मेरे गुरु जी, मेरे वीर जी। आज हम आप सबको आपके जन्मदिन की लख लख बधाई देते हैं। गुरु जी ही गुरु नानक देव जी हैं, गुरु नानक देव जी ही गुरु जी हैं। ये बात मुझे समझा दी गुरु जी ने अपने से जोड़कर। शुक्राना आंटी, मेरा एड्रेस है, आप आइए, मैं फिर से अभी एक्सप्लेन करती हूँ। BC/7 पश्चिम बिहार, ये सॉरी मियांवाली नगर, BC/7 फर्स्ट फ्लोर मियांवाली नगर। आप जरूर आइए, अमृत वेला हो रहा है रोजाना। और ये तो गुरु जी का घर है, मेरा घर नहीं है। और मेरा फोन नंबर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आइए हम पहले एक शब्द उच्चारित करते हैं मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, मैंने हमेशा एक ही बात कही है कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है इतनी, मैं एक सिंगर भी नहीं हूँ,
पर हाँ, मेरे गुरुजी के सानिध्य में बैठकर उन्होंने मुझे थोड़ा सा बोलना और उन्होंने मुझे थोड़ा सा ना गाना सिखा दिया है कि तू मेरे लिए गा। और गाने वाने मैं नहीं सुनता, पर तू जब शब्द गाती है तो मैं सुनूंगा। आइए, दो दो लाइन सुनाऊंगी आपको, पूरा पूरा शब्द नहीं सुनाऊंगी। आप सर ढकना चाहें तो आप भी ढक लें प्लीज। जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ तो कितना सुंदर वो नजारा था। तो वो शब्द है ना, चिम चिम बरसे अमृत तार, गुरु नानक ने लिया अवतार, विच ननकाने दे आया है नानकी दावीर, चिम चिम बरसे अमृत तार। उस दिन कनियां बरस रही थी, बूंदें बरस रही थी। और जब मैं 2 साल पहले डुगरी जा रही थी गुरु नानक बर्थडे पे ही, तो हम सुबह 4 बजे गाड़ी से निकले किसी के साथ, और इतनी सुंदर ऐसे ही झिमझिम वर्षा हो रही थी और हमारा ये शब्द चल रहा था। कितना प्यारा नज़ारा था। और फिर आगे, कल्याण करने आए कलयुग में सतगुरु जी सतयुग ला रहे हैं। आज गुरु जी भी कहते हैं सतयुग बाहर माँ खड़ा है, तो उसको वहां पकड़ के अंदर ले आओ। एफर्ट्स हमें खुद करने हैं। तो वो शब्द है, मिट्टी तुंद जग चानन होआ, मिट्टी तुंद जग चानन होआ, सतगुरु नानक पर घटिया, सतगुरु नानक पर घटिया, मिट्टी तुंद जग चानन होआ, मिट्टी तुंद जग चानन होआ। तो अपने गुरुजी महाराज के आगे जो मांगते हैं, जब आप अमृत वेला करते हैं, जब आप जाप में बैठते हैं, जब आप सिमरन में जुड़ते हैं, आपकी लिव लगती है, तो जो ठाकुर से मांगते हैं वो देते हैं। तो आगे क्या कहते हैं, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै, सोई सोई देवै, नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे, सोई सोई देवै। तो जो मांगोगे, सच में आप बैठे सिमरन में जुड़े, जो मांगोगे ना वो मिलेगा। ठाकुर अपने ते, जो मुंह से निकालोगे, कहते हैं नानक दास मुक्ते, जो बोले, जो नानक का दास है, जो गुरु का दास बन गया, उसने अपने आप को दास बना लिया, अपना सरेंडर कर दिया, अपने एफर्ट्स दे दिए, तो वो जो मुंह से बोलेगा ना वो सच हो जाएगा। शुक्राना। आंटी बड़े सुंदर अच्छे अच्छे लड्डू भेज रही हैं। वाओ, सब संगत जी मुंह मीठा कीजिए। हम ऐसी ही खुशियां ढूंढ लेते हैं। हम सामने बैठकर गुरुजी महाराज के चरणों में, हमें कोई कहता है भक्ति है, प्रार्थना है, शुक्राना है, ये सब गुरुजी सुन रहे हैं। ये मेरे लिए नहीं है, मेरे गुरुजी महाराज के लिए है, वाहिगुरु जी के लिए है। ये सब आप उनको अर्पित कर रहे हैं और वो आपको देख रहे हैं। अगर आपने उनको कुछ भी फ्लावर भेजे हैं, वो भी उनको अर्पण हो रहे हैं। ये कोई बुलबुल आंटी को अर्पण नहीं हो रहे हैं। आइए हम गुरु जी का दर्शन करते हैं और एक लाइन बोलते हैं, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होवे प्रभ मेरा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होवे प्रभ मेरा। अब गुरु जी के चरणों में बैठकर अरदास करते हैं कि गुरु जी, आपके चरणों की मौज हमें सदा मिलती रहे, हम आपके चरणों में हमेशा विराजमान रहें। मुझे तो गुरु जी के चरणों में बहुत आनंद आता है। जब भी मैं परेशान उदास होती हूँ, वैसे मैं पूरा दिन 24 घंटे अपने गुरु जी के कमरे में रहती हूँ। संगत जी, बहुत ब्लेस किया गुरु जी ने, ऐसा मुझे बना दिया है कि मुझे कहीं जाने का होता भी है तो भाग के इस कमरे में आती हूँ। तो चरणों की मौज कौन लेना चाहेगा? आइए।
मैनू रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी, मैनू रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। सिमरन बिन एवें जीवन जाए लंघदा, बाकी दा जो बचया बिता दे नाम रंगदा। मैं अर्ज करां हथ जोड़, चरना दी मौज बड़ी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी हम सत्संग शेयर करेंगे। सत्संग का समय होने वाला है, 2-3 मिनट और मैं आपके लूंगी। उसके बाद मैं अपनी फर्स्ट जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी कि मुझे कैसे गुरु जी ने अपने मंदिर बुलाया और कैसे मुझे मेरी डेस्टिनी मुझे कहाँ से कहाँ तक लेकर आई है। आइए, 1-2 शब्द मैंने और लिखे हैं कि अगर गुरु जी हमारे जीवन में ना होते, गुरु जी ने अपने दरवाजे ना खोले होते, तो हमारा क्या होता, हम कहाँ जाते। लभदी टपदी ए जिंदगानी होनी सी, मेरे जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी। जे तू ना देंदा खुशियां, हो जे तू ना देंदा खुशियां, असां रुल जाना सी। सानू किधरे ना मिलदी थां, असां रुल जाना सी, असां रुल जाना सी। जे तू ना फड़दा साडी बां। संगत जी, हम कहते हैं गुरु जी जे आप हमारी बां ना फड़ते तो हमने रुल जाना था। अब जब हमारे गुरु जी हमारे वाहिगुरु जी इतने प्यारे लगते हैं, इतने सुंदर सुंदर चोले में आते हैं, तो हमारा मन करता है हम उनको नजर उतारें, वारी जाए उनके ऊपर हम। तो हम क्या बोलते हैं, मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। मैं बलिहारी सतगुरु तेरे, गुरु जी आए साडे वेड़े। तो संगत जी, जब गुरु जी आते हैं, गुरु जी महाराज आते हैं, तो ढेर सारी खुशियां लेकर आते हैं और विराजमान हो जाते हैं और अपनी ब्लेसिंग 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 देते हैं। तो मेरे सदगुरु जी पे मैं सदके जावा, उनके दर पे मौज बहाराएं। तो बहुत ही प्यारा एक भजन है, मैंने पहले भी इसको गाया है, मैंने यूट्यूब पे भी इसको डाला है बिना म्यूजिक के। मेरे सतगुरु जी तुसी मेर करो, मैं दर तेरे ते आई होइयां। मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो ठुकराई होइयां। मैं कर्मा तो शर्माई होइयां। गुरु जी मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो, इस कलयुग का खात्मा करो, इस कोरोना का खात्मा करो। ये जो मास्क लगाना है, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है संगत जी। मेरे को इतनी खांसी आती है जब मैं मास्क लगाती हूँ, सांस नहीं लिया जाता। मैं गुरु जी को एक ही बात कहती हूँ, गुरु जी कोरोना का तो जो होना है होना है, मास्क को प्लीज हटा दो यहाँ से। तो आइए संगत जी, पहले मैं सत्संग शेयर करती हूँ अपनी जर्नी गुरु जी के साथ में और फिर हम शुक्राना करेंगे गुरु जी का। सोनिया अरोड़ा जी की आवाज़ का कोई सानी नहीं है, वो एक महान अदाकारा, महान फनकारा हैं। जो वो गाती हैं वो तो हम जैसे नाचीज गा भी नहीं सकते कभी, पर उनके जो शब्द हैं वो कुछ हमें गाने का कभी कभी मन करता है तो हम उसे गा सकते हैं, लेकिन वो बाद में। पहले हम सत्संग शेयर करेंगे और गुरु नानक देव जी की साखी का आखिरी पृष्ठ हम उसको शेयर करेंगे। संगत जी, मैं आपको बता दूं दोबारा से डेली अमृत वेला हो रहा है गुरुजी नल मौजा ग्रुप में। रोज अमृत वेला सुबह 4:45 बजे स्टार्ट हो जाता है, लाइव आता है। संडे को 2 घंटे का आता है। हमारे यहाँ BC7 मियाँ वाली नगर, पश्चिम बिहार के निकट, यहाँ डेली अमृत वेला सत्संग हो रहा है। जो आना चाहे वो आ सकते हैं, जो अपने घर बैठकर ब्लेसिंग ले रहे हैं, ये भी उनकी सेवा है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि
अभी मंडे की सेवा जो सत्संग की थी वो भी आज यहीं पे हम इसको विराम देंगे। इसके बाद जो गुरुजी हुक्म करेंगे, जैसे जैसे इस ग्रुप में या कैसे भी सत्संग शेयर करवाना चाहेंगे हम करते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। बाकी यूट्यूब पर तो बुलबुल आंटी सत्संग के नाम से मेरा चैनल है, उसमें बहुत सारे सत्संग हैं। गुरु नानक देव जी की साखी भी खत्म हो रही है तो मैं दोबारा अपने सत्संग शेयर करना शुरू कर रही हूँ। उसमें ऑडियो आती है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और कल दोपहर में 4 बजे गुरु जी नल मौजा में गुरु पूरब मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे, टप्पेंगे, ढोल बजाएंगे, भंगड़ा डालेंगे और कुछ भजन भी सुनेंगे। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना एडमिन जी, शुक्राना अंजलि आंटी, शुक्राना दविंदर अंकल, आप लोगों ने जो इतना प्यारा ये ग्रुप बनाया है और बहुत सारी संगत को इसमें जोड़ा है। तो संगत जी, मैं आपसे अपनी जर्नी शॉर्ट में आज शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं पहले भी इसको कर चुकी हूँ। पर गुरु जी कहते हैं तुम्हारा सत्संग अगर कोई बार बार सुनता है या मैं किसी को सुनवाता हूँ तो पता नहीं किसी के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो संगत जी, जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी काफी साल पहले, अब तो मैं यही कहती हूँ, कोई पूछता है कब जुड़े आंटी, तो मैं ये कहती हूँ दमन अंकल, अंकल मेरे पास छोटे पॉकेट स्वरूप हैं, छोटे लॉकेट हैं, आप मेरे घर से आकर ले सकते हैं। वो जो जितना है सेवा मैं कर सकती हूँ तो मैं कर दूंगी ज़रूर। आप प्लीज़ आ जाइए, जब भी आए मुझे फ़ोन करके आना या अमृत वेले में आ जाना। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी से नहीं मिले थे या गुरु जी हमसे नहीं मिले, ये तो कहने की बात है, है तो हमारी बहुत पुरानी रूहें हैं, हम अनजानी रूहें हैं। कहाँ कहाँ से गुरुजी ने भटकते हुए हमें अपने चरणों में आगोश में रख लिया, अपने बाजुओं में अपने सीने से लगा लिया। हम किस काबिल थे। मैं शुरू से ही श्री गुरु नानक देव जी बंगला साहब जाती हूँ। मेरे घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं बहुत सालों से। सुखमनी साहिब जी के पाठ होते थे हर वीरवार को हमारे घर में, अमृत वेले होते थे, सिमरन साधना होती थी। जय गुरु जी आंटी। मैं बाद में सबके मैसेजेस पढ़ूंगी। शालिनी, अरविंद मिश्रा आंटी, अंजलि आंटी, ब्लेसिंग है मेरे लिए बहुत बड़ी कि आप लोग सत्संग सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं और गुरु जी महाराज की महिमा सुन रहे हैं। तो संगत जी, मुझे कोई भी ताकत नहीं जोड़ सकती थी गुरु जी से या किसी भी भगवान से, क्योंकि मैं सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही अपना गुरु मानती थी। पर जब वक्त आता है अपने गुरु जी से मिलने का, तो सारी दीवारें तोड़कर गुरु जी अपने पास अपने चरणों में बुलाते हैं। जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो मेरे गुरु जी का दरवाजा खुलता है। जय गुरु जी। संगत जी, वो दिन था 22 जुलाई का पावन दिहाड़ा। गर्मी बहुत थी और मुझे मेरी एक दीदी जो बाहर से ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, अचानक मुझे 26 ईयर के बाद मिलती हैं और मुझे कहती हैं कि तुम कभी बड़े मंदिर गई हो। मैं बहुत परेशान थी उन दिनों अपनी किसी बिजनेस की वजह से और मेरे को बहुत रेंट देना पड़ता था। मैं गुरु जी से बहुत बातें करती थी, वाहे गुरु जी से। आज मेरे मुंह से गुरु जी निकलता है, गुरु नानक देव जी से, और मुझे हर प्रश्न का वो उत्तर भी देते थे। पर उन दिनों वह बिल्कुल चुप थे, उन्होंने मुझे जवाब देना बंद कर दिया था। मैंने न्यूयॉर्क के संगत सत्संग में भी ये डाला हुआ है, सत्संग लाइव किया था वहाँ पर न्यूयॉर्क संगत में जाकर। बहुत लोगों को अच्छा लगा, आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर भी है। संगत जी, सारी देवी देवता, सारी कायनात ने मिलकर ये प्लानिंग कर दी और सब चुप हो गए, मौन में चले गए कि अब इसे गुरुजी से जोड़ना है। उन्होंने कहा और उसी दिन ऐसा कुछ हुआ करिश्मा कि मेरे 2-3 क्लाइंट आए, वो भी यही बातें करते रहे और कि गुरुजी की, आप आंटी एक बार गुरुजी के मंदिर जाओ। और उस दिन मैं, एक आंटी हैं नीता आंटी, वो उनके साथ मैं बड़े मंदिर पहुंच गई। जिस शटल सेवा में हम बैठे छतरपुर मेट्रो स्टेशन से, उसमें सोनिया अरोड़ा जी का पुराना वाला शब्द चल रहा था। शुक्र करा मैं गुरु जी तुहाडा, शुक्र करा तुसी चरनी अपने ला लिया जी, कर्मा वाले असी। मेरा तन मन जैसे दीवाना हो चुका था, मैं पागल हुई जा रही थी। मुझे उस गाड़ी में से अनजानी सी एक खुशबू आ रही थी और ऐसे लग रहा था सब चुप हो जाए, कोई बात ना करे, और जैसे कोई अनजानी शक्ति, एक दिव्य शक्ति मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। कोई डोर होती है ना, पतंग को खींचती है। और मैं पहुंच गई बड़े मंदिर। अंदर पहला कदम रखते ही शब्द चल रहा था। बहुत सारे इफ एंड बट थे मेरे मन में
क्या मैं अपने श्री गुरु नानक देव जी को छोड़कर किसी और गुरु के पास जा रही हूँ? क्या मैं धोखा करूंगी अपने गुरु महाराज के साथ? क्या वो मुझे माफ कर देंगे? मैं सारी जिंदगी उनकी बेटी हूँ, उनकी पूजा करती रही, पर हाँ, ये मेरे भाई गुरु जी को पता था कि मैं हमेशा उनसे कहती थी कि मेरे को एक वीर चाहिए, मेरे को एक भाई दे दो आप, जिसे मैं राखी बांधूं और जो दुनियादारी से बिल्कुल परे हो। मुझे वैसा एक भाई चाहिए। गुरु नानक देव जी ही मुझे वहां लेकर गए और वहां जाते ही मुझे पहला शब्द सुनाई दिया, तू काहे डोले प्राणिया तुझे राखेगा सिरजनहार। मैंने सोचा मैं तो गुरुद्वारे में आ गई हूँ, मैं तो किसी गलत जगह पे नहीं आई हूँ संगत जी। दूसरा शब्द चला, उसी में चला, मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। तन मन निहाल हो गया और आंखों से अश्रु टपकने लगे। बेतहाशा रोए चली जा रही थी। इतनी सारी परेशानियां, इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे कष्ट लेकर पोटली में उन गुरु जी के पास आई थी, जिन्होंने लोगों ने मुझे कहा था कि ये गुरु जी ऐसे हैं कि यह ब्लेसिंग देते हैं और इनके पास जाते ही सारे हमारे दुख कष्ट कट जाते हैं और यहाँ पर मिरेकल्स होते हैं। तो होता है ना, जब हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा तो हम ऐसी जगह एक ढूंढते हैं, कैसा दर ढूंढते हैं। हमें जब ऐसा दर मिल जाता है, हमें एक ऐसा घर मिल जाता है जिसमें हमारी सारी इच्छाएं, सारी हमें पूर्ण करने के लिए पूर्ण गुरु हमें प्राप्त होते हैं। तब तक मुझे ये नहीं लगता था कि जीवन में किसी पूर्ण गुरु का होना बहुत जरूरी है। बहुत पाठ करती थी, सुखमनी साहिब जी का पाठ, जपजी साहिब, जाप साहिब, नित्य नेम, 2.5-3 घंटे बैठी रहती थी, पर मन अशांत रहता था, परेशान रहता था, वहम में थी। आज पाठ खत्म नहीं हुआ तो आज ये हो जाएगा बुरा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर गुरु जी के पास जाते ही कुछ भी उनसे नहीं कहा। जिस परेशानी को लेकर गई थी, वहां जाते ही बहुत सर दर्द हो रहा था, गर्मी बहुत थी, माइग्रेन था, और एक बात कह रही थी, मेरा सर दर्द ठीक कर दो और आज मुझे घर जाके मेरे अंकल मुझे डांटे ना कि मैं ये कौन सी नई जगह पे आई हूँ। कुछ नहीं कहा, पर गुरु जी तो जानी जान है, अंतर्यामी है, परमात्मा है, उन्हें सब पता है हम क्या लेकर उनके पास मांगने आते हैं, पर वो हमें क्या देने के लिए बैठे होते हैं। संगत जी, जब गुरु जी से हम जुड़ते हैं ना, तो गुरु जी हमारी बहुत सारी, पहले हमें ब्लेसिंग देते हैं। मैं आपको बताऊं, ब्लेसिंग देते हैं, उसके बाद वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारे टेस्ट लेते हैं। और किसी किसी के टेस्ट बहुत इजी होते हैं, किसी के टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। तो जो मेरे टेस्ट थे ना, मेरी ब्लेसिंग इतनी सारी थी जो उन्होंने मुझे दी, पर उससे बड़े बड़े मेरे टेस्ट लिए उन्होंने, इतने सारे मुझसे उन्होंने टेस्ट लेने शुरू कर दिए। संगत जी कि वो देखते हैं कि तुम्हारी मेरी जो संगत है, इसका मुझ पर भरोसा कितना है, ये डगमगाती तो नहीं है, इसका मुझ पर विश्वास कितना है। आज अगर ये डगमगा गई तो ये जाए अपने घर, आज आएगी, मैं इसे ब्लेसिंग दूंगा, कल आएगी, परसों आएगी, अपने घर चल जाएगी। पर गुरु जी को पता होता है कि मेरी कौन सी संगत को मुझे कहाँ तक पहुंचाना है, उससे मैंने कितनी सेवा लेनी है। हमें नहीं पता होता। मुझे तो उस समय ये पता ही नहीं था कि गुरु जी की सेवा कैसे करते हैं, गुरु जी की महिमा का कैसे गुणगान करते हैं, सत्संग शेयर करना क्या होता है। बस वहां गई और जो माइग्रेन हो रहा था, चाय प्रसाद ली और पिया और दर्द ठीक हो गया। और फिर पहले ही दिन मुझे सेवा मिल गई ग्लास धोने की, और वहाँ इतना बड़ा नींबू पानी का ग्लास एक आंटी ने दिया आके, मेरा नींबू पानी पीने से माइग्रेन ठीक होता है। ये गुरु जी को पता था और मुझे पता था। एक आंटी आई, कहती है आंटी आपके लिए गुरु जी ने भेजा है। मेरे तो फिर अश्रु बहने लगे। मैंने कहा ये तो गुरु महाराज जी की लीला, ये तो मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हो और मैं वाहे गुरु जी बोली जाऊं। सब करके लंगर प्रसाद खा के जब वापस बैठी तो एक सरदार जी अंकल की गाड़ी में हम लोग बैठ के छतरपुर तक जा रहे थे। मैंने उनसे अपना प्रश्न किया। मैंने कहा अंकल आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। मेरे घर में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, मैंने हमेशा श्री गुरु नानक देव जी की पूजा की है, तो क्या मेरे गुरु नानक देव जी गुरु जी के मंदिर आने से नाराज हो जाएंगे? आप बताइए। आज मैं गुरुद्वारे भी नहीं गई, मैं रोज गुरुद्वारे जाती हूँ, सेवा करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, आज मेरा वो भी छूट गया, ऐसा क्यों हुआ? उन अंकल ने मुझे बताया कि आंटी मेरे घर भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, मैं भी हर हफ्ते आपकी तरह बंगला साहब जाता हूँ और मैं गुरु जी की संगत हूँ, गुरु जी के समय की संगत हूँ। शुक्राना गुरु जी। ऐसी ब्लेस्ड गाड़ी में मुझे बिठाया
और उन्होंने कहा कि गुरुजी हमेशा मुझे कहते थे कि तू मेरे मंदिर आता है तो तू बंगला साहब जाना कभी मत छोड़ियो, और तू हर हफ्ते जैसे जाता है वहां जरूर जाया कर। मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मैंने आज कोई गलत काम नहीं किया, मैं किसी गुरु के पास गई हूँ। मेरा मन बहुत शांत हो गया और मैं अपने घर आई और मेरे अंकल ने भी उस दिन मुझे नहीं डांटा। नेक्स्ट डे संगत जी, जब मैं अपने स्टूडियो जाती हूँ, जो मेरी परेशानी थी, और मैं रात को जब घर आती हूँ तो मुझे स्वप्न आता है। मुझे वो सपना मेरी जिंदगी का सबसे हसीन, सबसे सुंदर, सबसे ब्लेस्ड सपना कि मैं इतनी बड़ी हो गई और मैं श्री गुरु नानक देव जी को कहती रही, आप तो मेरे पापा हो ना, आप मुझे कभी सपने में क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए मुझे सपने में। मुझे सपने आते थे, मैं सुखमनी साहिब का पाठ कर रही हूँ, मैं प्रभात फेरी में जा रही हूँ, मैं अमृत वेला कर रही हूँ, पर मुझे गुरु नानक देव जी कभी नहीं आए सपने में। अगले दिन रात को मैं सपने में 2:30 बजे अमृत वेले के समय बड़े मंदिर की समाधि के पास जा रही हूँ, और वहां पर कोई मेरी इस बाजू को टच करता हुआ जाता है, और मैं उसे कहती हूँ दूर हो जाओ, क्या कर रहे हो, बहुत सारी संगत है, रश है वहां, बहुत संगत है। इतने में मैं क्या देखती हूँ सपने में कि वो समाधि के पास कोई भी नहीं है, इकलौती मैं और समाधि अकेली, समाधि में मैं अकेली। तो मैं जबकि गुरुजी के मंदिर एक दिन पहले गई हूँ, मुझे नेक्स्ट डे सपना आता है कि मैं 4 साल बाद गुरुजी के मंदिर में गई हूँ, बीच में 4 साल में नहीं गई हूँ। तो मैं बहुत डर जाती हूँ कि मैं अकेली हूँ यहाँ पे। तो इतने में ना मेरा ये वाला हाथ ना सीधे हाथ से कोई ऐसे कस के पकड़ लेता है संगत जी, और मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक अदृश्य शक्ति है। और मैं कहती हूँ छोड़ो मेरी बाँ, छोड़ो मेरी बाँ। आज भी मुझे, मैंने आज सुबह भी ये सत्संग अमृत वेला में शेयर किया था, मुझे गूज बम्स आते हैं सोच कर भी, इस हाथ पे आज भी मेरे परमात्मा का स्पर्श है। तो मैं कहती हूँ छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ। मेरी नींद खुलती है, मैं अधखुली आंखें, आधी नींद में आधी जाग रही हूँ। मेरे बेडरूम में मेरा बहुत पुराना श्री गुरु नानक देव जी का एक स्वरूप लगा हुआ है। उस स्वरूप में श्री गुरु नानक देव जी साक्षात मुझे दर्शन देते हैं, और मैं कांप रही हूँ बहुत जोरों से कि मेरे को गुरु नानक देव जी, देखिए पहले एक दिन गुरु जी से मिली हूं, गुरु जी को पता है कि ये गुरु नानक देव जी की बेटी है, मैंने इसको क्या ब्लेसिंग देनी है, इसके जीवन की सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो ये ढूंढ रही है कि मेरे पास आकर इसने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्योंकि इसे कोई और नहीं यहाँ ला सकता, इसको सिर्फ और सिर्फ पक्का इसका गुरु श्री गुरु नानक देव जी ला सकते हैं। आज मेरे गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर मुझे ये सत्संग शेयर बार बार करना अच्छा लग रहा है, सुबह से कितनी बार कर चुकी हूँ। पिछले गुरुपूरब पे मैं न्यूयॉर्क में थी, और मैंने न्यूयॉर्क में गंगा आंटी के यहाँ गुरुपूरब पे मुझे अभी अभी याद दिलाया गुरु नानक देव जी ने, मुझे सुबह से आज याद नहीं था, 1 सेकंड पहले थॉट आया आपसे बात करते हुए कि मैंने न्यूयॉर्क में ये सत्संग शेयर किया था बहुत संगत के सामने। उस दिन माँ गुरुपूरब का सत्संग था। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। तो संगत जी, वो मेरा हाथ किसी ने ऐसे पकड़ रखा था, और जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो मुझे गुरु नानक देव जी सामने दिखते हैं और मुझे कहते हैं, तो इतनी परेशान थी ना, तेरे प्रश्नों में कोई उत्तर नहीं दे रहा था, ले आज से मैंने तेरा हाथ गुरु जी के हाथ में सौंप दिया। धन धन गुरु जी, गुरु नानक देव जी। मैं उठी, मेरी पूरा शरीर कांप रहा था संगत जी, और मेरे को गुरु नानक देव जी ने कहा, तू मुझे बहुत परेशान करती है, और अब तू मेरा कहना भी नहीं मानती है, और तू हमेशा एक बात कहती थी कि मुझे एक भाई दे दो, मुझे एक वीर दे दो, ले मैंने तुझे तेरे वीर जी दे दिए गुरु जी, बांध ले उनको राखी जाके। संगत जी, वो दिन था पवित्र, 3 बजे का समय। मैं उठी, नहाई, जपजी साहब का पाठ किया, प्रकाश किया, एक अनोखी सी मेरे अंदर रूहानी सी एक दिव्य शक्ति जैसे कोई संचार कर दिया हो किसी ने। मैं इतनी ज्यादा पॉजिटिव फील कर रही थी, अपने आप को ब्लेस्ड फील कर रही थी, शुक्राना कर रही थी। मेरे घर एक दिन पहले छोटा सा गुरु जी का स्वरूप और चरण स्वरूप आए थे, जिन्हें मैंने मंदिर में लगा दिया था। गुरु जी मेरे घर आ गए थे, गुरु जी ने मुझे अपना लिया था, क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी ने अब अपनी गोद से मुझे गुरु जी की गोद में दे दिया था। कहते हैं ना, जब पिता की बात बच्चे नहीं मानते हैं, कई बार हम पिता से जिद करते हैं, जब हमारे पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, हमारे पिताजी, हम बहुत जिद्दी हो जाते हैं कई बार संगत जी, तब हमारा जो भाई होता है ना, हम उससे डरते हैं।
हमें अपने भाई से ना थोड़ा डर लगता है, हर बहन को थोड़ा एक डर होता है, भाई का डर होता है। तो मुझे वो डर नहीं था, तो मुझे मेरे गुरुजी ने, मेरे वाहे गुरुजी ने मुझे गुरुजी के साथ बांध दिया और गुरुजी ने मुझे अपनी कैद में कर लिया, जिस बुलबुल को कोई कैद नहीं कर सकता था। उस दिन से मुझे जो मिला, अगले दिन मैं गई, जिस शॉप का रेंट 8 बाय 10 शॉप का रेंट साइज का मैं 80,000 रुपये देती थी, मुझे उसी दिन गुरुजी ने 125 गज की शॉप दी 25,000 रुपये में से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। क्या कहूँ मैं मेरे मालिक, ये जिंदगी, ये रोम रोम, ये पूरा शरीर, ये तन मन हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब तक मेरे जीवन में प्राण है, मैं अपने गुरु जी का शुक्राना करना नहीं छोड़ूंगी। इतना दिया मालिक ने, इतना दिया। वो है ना सोनिया जी का प्यारा सा, पहले मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ। प्यारा दिया परिवार गुरु जी शुक्र करा, मेरा जीत लिया विश्वास गुरु जी शुक्र करा, मेरे अंग संग बस हो आप गुरु जी शुक्र करा, जन्मों की बुझ गई प्यास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। सत्संग करवाया आज गुरु जी शुक्र करा। मेरी प्यारी सोनिया अरोड़ा आंटी, हैं तो आपके अल्फाज, पर आज गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं। गुरु जी घर आए आज गुरु जी शुक्र करा, जागे सोए हुए भाग गुरु जी शुक्र करा, जो खाए तेरा प्रसाद गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, रोते को हंसाया आज गुरु जी शुक्र करा, दिए प्यारे से लम्हात गुरु जी शुक्र करा, मिली सुखों की सौगात गुरु जी शुक्र करा, मेरी सुन ली तू अरदास गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा। जय गुरु जी। अनीता आंटी, आप मेरा पार्ट नंबर 81 सुनिए यूट्यूब पर, बुलबुल आंटी सत्संग में पार्ट नंबर 81 में मैंने पूरा बताया अमृत वेला कैसे करते हैं। कोई गलती नहीं होगी, ये गुरु जी के सामने बैठकर उनका सिमरन ही तो करना है, तो गलती कैसे हो सकती है। थैंक यू चारू आंटी, सारी संगत का शुक्राना, सारी संगत का शुक्राना। संगत जी, मैं आपसे गुरु नानक देव जी की साखी शेयर करने से पहले 5 मिनट आपको और बताती हूँ। ये तो गुरु जी ने मुझे फर्स्ट ब्लेसिंग दी, इसके बाद तो ब्लेसिंग्स का अंबार ही लगता चला गया, क्या क्या नहीं दिया। सबसे बड़ी बात जो थी, जो मैं इतनी सारी बीमारियां, मैं आपको बताऊं, गुरु जी का लंगर प्रसाद जो हमें बड़े मंदिर से हम खाते हैं, जो चाय प्रसाद, जो लंगर प्रसाद आज हम नहीं खा पा रहे हैं, पर आज हम अपने घर में गुरु जी के आगे अमृत वेला में एक ग्लास में जल भरकर रख देना, स्टील के ग्लास में ढककर। ये देखिए मैंने रखा हुआ है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये जल प्रसाद हमेशा रहता है, और ये गुरु जी का आज दरबार है। गुरु जी आज बड़े प्यारे लग रहे हैं, वाहे गुरु जी का बर्थडे मना रहे हैं गुरु जी, और हम सब मिलकर, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। तो संगत जी, जब हम उस जल प्रसाद को रखते हैं ना, तो वो अमृत बन जाता है, वो मेडिसिन बन जाता है। तो संगत जी, मुझे ना गुरु जी ना हर मंडे, हर थर्सडे को अपने मंदिर में बुलाने लगे। अब मैं ना उन दिनों बहुत डाइटिंग करती थी, मैंने अन्न छोड़ा हुआ था। गुरु जी ने मुझे मंदिर बुलाना और मेरी थाली में 3-3, 4-4 चपाती प्रसाद आ जाना और हरी मिर्चें। मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं जरा सी मिर्च खाती थी तो मेरे को अल्सर, जख्म हो जाते थे, मेरे को लगता था, जलन होती थी, बैक में पेन होती थी, माइग्रेन था, सर्वाइकल था, दोनों तरफ हिप में इंजेक्शन लगते थे, डेली 1 दिन छोड़ के दवाइयाँ खाती थी, घुटनों में दर्द था, ऐसे चौकड़ी मार के
कभी बैठ नहीं सकती थी, कहीं नहीं बैठ सकती थी, खड़ी नहीं हो सकती थी, काम करती थी, मेकअप करती थी, एक मेकअप करती थी तो लेट जाती थी 10 मिनट, फिर दूसरा मेकअप करती थी। गुरुजी के लंगर प्रसाद ने मुझे कैसे ठीक किया। आज मैं कोई इंजेक्शन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं है, और इतनी सेवा लेते हैं मेरे मालिक। सत्संग में भेजते हैं, जहाँ जहाँ सत्संग में भेजते हैं वहाँ मैं जाती हूँ, निष्काम सेवा ले रहे हैं। कोई भी बुलाता है, मैं गुरुजी वहाँ पहुँचा देते हैं मुझे। अभी मेरे घर वाले बहुत गुस्सा हो रहे हैं, मम्मी इतना कोरोना है, मत जाओ मत जाओ। तो मैं संगत जी को कहती हूँ, संगत जी आप सिर्फ 10-15 लोगों का अरेंज किया करो, मास्क लगा के रखो। पर इस समय भी ना, लॉकडाउन में भी, इतने इस भयावह समय में लोगों को लगता है हमारे घर सत्संग हो जाए और कोई संगत आ जाए और हमारे यहाँ गद्दी लगा दें और सेवा कर लें। उन्हें नहीं आता सत्संग करना। तो गुरुजी मुझे, कोई, मैं ये नहीं कहती बहुत बड़े बड़े महलों में भेजते हैं, मुझे गुरुजी ने ऐसे भेज देते हैं छोटे छोटे घरों में, ऐसी एरिया में जहाँ पे कोई सेवादार जाने को तैयार नहीं होता संगत जी। और जब हम सेवादार 2-3 लोग वहां पहुंचते हैं, गलियों गलियों में से तीसरी तीसरी मंजिल चढ़कर, जगह भी नहीं होती गद्दी लगाने की, पर उनके भाव हैं, देखिए गुरु जी कैसे उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। और मैं वहां पीछे खड़ी होके ना किचन में जब सेवा कर रही होती हूँ तो मेरे सच में आंखों की कोरें गीली हो जाती हैं। गुरु जी ऐसी सेवा हमेशा लेते रहना। मैं हमेशा, अब मैं यही कहती हूँ, बचो, हर चीज से बचो, ये बीमारी है इससे बचो, जरूरी है इससे बचना। लेकिन जब मेरे घर अमृत वेला में लोग आते हैं तो सच में इस कमरे का ऑरा, मुझे नहीं पता, मैं आज ही इस किसी को कह रही थी बड़े मंदिर से आते हुए कि मैं पूरा दिन इस रूम में रहती हूँ, यहाँ शब्द कुर्बानी अमृत वेला और सारा दिन मैं मंत्र जाप चला के रखती हूँ। जहाँ भी जाती हूँ तो मैं वो करती रहती हूँ, जाप चलाती हूँ। तो मुझे लगता है गुरुजी का ऑरा इतना ज्यादा मेरे अंदर आ जाता है कि मैं सच में, मेरी सुबह जो संगत आती है ना संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, वो सब सुन रहे होंगे इस समय, संगत सत्संग भी सुन रहे होंगे, शॉल स्वेटर पहन के आते हैं क्योंकि वो बाहर से आते हैं, ठंड होती है। पर मुझे इतनी गर्मी लगती है कि मुझे एक नंबर पे अभी भी फैन चल रहा है, मुझे चलाना पड़ता है। एनर्जी आ जाती है ना इस कमरे में, इतनी एनर्जी है मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि सारा दिन यहाँ जाप चलता है। तो मुझे ऐसे लगता है गुरुजी के सत्संग करने अगर मैं जा रही हूँ तो मैं वो ऑरा लेकर उनके घर में जा रही हूँ। मुझसे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर किसी को होगी ना तो वो मुझ तक नहीं आएगी। मैं यूएस से आई, 3 महीने लगातार मुझे टाइफाइड हुआ, सबने कहा तुम्हें कोरोना हो जाएगा। मैंने कहा बस मुझे कोरोना नहीं करेंगे गुरुजी, हो ही नहीं सकता, होगा भी तो ठीक हो जाएगा, गुरुजी बैठे हैं ना। लेकिन पहली बात तो मैं अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखती हूँ कि मुझे हो ही नहीं सकता। तो मैं जहां भी जाती हूँ, मैं तो किचन में दरबार लगा के किचन में सेवा करती हूँ, और थोड़ी सी संगत होती है पर उनके घर में जाकर उनको खुशी मिलती है कि आपको बुलाया, आप इतनी दूर से आए हो, तो ये मेरी सेवा है। जब तक मालिक लेते रहेंगे मैं ये सेवा करती रहूंगी। और इस ग्रुप में भी गुरुजी ने बहुत सेवा ली। मैं नहीं मानती किसी ग्रुप में हर सोमवार को किसी को इतनी सेवा मिली हो, सत्संग शेयर करने की, शिव पुराण सुनाई यहाँ पे गुरुजी ने, गुरु नानक देव जी की साखी सुनवाई, क्या क्या नहीं ब्लेसिंग दी। और इतनी संगत से जो मुझे जोड़ा, जो मुझे आप सबकी ब्लेसिंग मिली, अपार ब्लेसिंग, मेरे लिए तो ये आशीर्वाद है, ये प्रसाद है मेरे गुरुजी महाराज का, जो आप लोगों ने मेरी झोली में डाला। ये लिख लिख कर कि आंटी यू आर सो ब्लेस्ड, आंटी आप, गुरुजी आपको ब्लेस करें, ये बहुत बड़ी बात होती है। सोचिए कितनी नसीब वाली हूँ मैं, जो मुझे आप जैसी संगत का प्यार मिल रहा है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं मैं संगत में विराजमान हूँ बेटा, मेरी वीरा, मैं संगत में विराजमान हूँ। आंटी मैंने शेयर किया है, BC/7 फर्स्ट फ्लोर, मियाँ वाली नगर। आप जब भी आए, रोज सत्संग हो रहा है, आप आइए। और संगत जी कितनी ब्लेसिंग है मैं बता नहीं सकती, आप YouTube पे सुन लीजिएगा, मेरे बहुत सारे सत्संग हैं, पार्ट नंबर 28, 42 और 81, 56, ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे सत्संग हैं, आप सुनिए, उसमें गुरु जी की महिमा है। तो मैंने हमेशा ये कहा, आज तो मेरा मन नहीं कर रहा क्योंकि आज ये आखिरी सोमवार है, और तो मेरा मन कर रहा है आगे तो मैं जब जब आपको जहाँ मौका मिलेगा मिलूंगी, हो सकता है इसी ग्रुप में हम मिलें। अभी हम कल मिलेंगे शाम को 4 बजे गुरु जी नाल मौजा ग्रुप में, गुरुपुरब भी मनाएंगे, भजन भी गाएंगे, टप्पे भी गाएंगे, गिद्दा भी करेंगे, बोलियां भी गाएंगे, पंजाबी हमने थीम रखा है। शुक्राना तरुण अंकल, आप तो गुरुजी से जुड़े ही हुए हैं, आपने शुक्राना कर दिया गुरुजी का, जय गुरुजी बोल दिया, अब जुड़ गए। संगत जी कभी भी किसी संगत से मत जुड़िए,
संगत के सत्संग सुनिए, सेवादारों के सत्संग सुनिए, उन्हें ग्रहण कीजिए, जो आपको अच्छा लगे ना उसे शेयर कीजिए, लोगों तक अपनी गुरु जी की महिमा को पहुंचाइए, अमृत वेला से जोड़िए संगत को। यही सबसे बड़ी आपके लिए ब्लेसिंग है। और आज मैं फिर शेयर कर रही हूँ एक बहुत प्यारी बात जो मैं हमेशा शेयर करती हूँ। चलिए मैं आपको ना वो सत्संग ही सुना देती हूँ। मैं ना अपने सत्संग में ना बहुत बार शेयर करती हूँ कि हमें ना हमारे जीवन में ना एक दुश्मन होता है, जरूर होता है, किसी ना किसी का चलता रहता है ये जीवन चक्र। और कोई ऐसा होता है कि जिसने हमें बहुत दुख दिया होता है, जिसने कभी हमें बहुत हर्ट किया होता है, हम उससे कभी कभी बहुत अपसेट होते हैं। वो हमारे सामने आता है ना तो हम सोचते हैं ये हमारे सामने क्यों आ गया, मुझे तो इसके मत्थे नहीं लगना था। तो हमारे मन से ना उसके लिए एक ऐसा संस्कार निकलता है गलत, कि हम उसे गलत वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि ये मेरे सामने क्यों आ गया। हम नफरत करते हैं उस इंसान से क्योंकि उसने हमें कभी ना कभी बहुत हर्ट किया, बुरा भला कहा, गाली दी होगी, लड़ाई की होगी, झगड़ा किया होगा। उसमें आपका अपना कोई हस्बैंड भी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकती है, दरानी जिठानी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, कोई सत्संगी हो सकता है, कोई सेवादार हो सकता है, कोई अननोन हो सकता है। थैंक यू चारू आंटी, कल आप मुझे विश करिएगा, कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है और मेरे गुरु जी का हम गुरुपुरब भी मनाएंगे। तो संगत जी, उस समय आप जब गुरु जी के सामने अमृत वेला में बैठे, जब मर्जी आप चाहे आज ही करें इस बात को, आप गुरु जी के आगे अरदास करें, गुरु जी मैं सारी जिंदगी उस इंसान से नफरत करती रही जिसने मुझे कभी हर्ट किया था। मैं आज आपके सामने 5 मिनट का मंत्र जाप करूंगी, लगाऊंगी, उसको चलाऊंगी। और मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आज के बाद उस इंसान का नाम लेकर बोलें कि आप उसे ब्लेस करना, उसे क्षमा करना, उसने अनजाने में किया जो भी किया, मैंने उसे माफ कर दिया, और आप उसे बहुत सारी ब्लेसिंग देना। संगत जी, ये सत्संग मैंने पहले यूट्यूब पे शेयर किया था और ये भी कहा था कि आपको जब आप ये ब्लेसिंग मांगते हो किसी के लिए, तो आपने अपने अंदर ये ब्लेसिंग मांगनी है, तो गुरु जी ना आपको तुरंत बहुत बड़ी ब्लेसिंग देंगे। 5 ब्लेसिंग भी दे सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। मेरा ये सत्संग एक अंकल ने सुना। हमारे एक अंकल हैं, सुरेंद्र अंकल। वो शब्द आप जानते होंगे, शब्द कीर्तन वाले ग्रुप में है। वो शब्द डाउनलोड करके करने की सेवा करते हैं। बहुत सारे हजारों ग्रुप हैं उनके पास, यूएसए के भी हैं, बहुत सारे ग्रुप चलाते हैं। तो मुझे जब भी कोई अपना सत्संग अच्छी आवाज में, कम एमबी में डाउनलोड कराना होता है तो मैं उनसे करवाती हूँ। उन अंकल ने मुझे बताया, एक दिन मैंने उन्हें अपना ये सत्संग भेजा और उन्होंने इसको डाउनलोड किया। संगत जी, जब उन्होंने इसको डाउनलोड किया तो उन्होंने सुन लिया। उन्होंने मुझे ये कहा कि बुलबुल आंटी, मैं आपके सारे सत्संग सुनता हूँ, जब मैं डाउनलोड करता हूँ उनका जीवन देखिए कैसे बदला। उन्होंने ये सत्संग सुना और उन्होंने मुझसे क्या शेयर किया, उन्होंने आगे भी शेयर किया, बहुत सारी संगत से शेयर किया कि जब मैं बुलबुल आंटी का ये सत्संग सुन रहा था तो उन्हें अपनी एक संगत की याद आई जो उनके 40 ग्रुप में थी संगत जी, और उन्होंने किसी बात पर उनको 40 ग्रुप से रिमूव कर दिया था, डिलीट कर दिया था, और उन्होंने उनको ब्लॉक भी कर दिया था। कोई उनकी हो गई थी बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट हो गई थी। तो उस आंटी ने उन्हें बहुत बार बोला कि सॉरी बोला, जो भी बोला होगा, तो उन्होंने कहा नहीं। जैसे चिढ़ जाता है ना इंसान, किससे कोई इरिटेट हो जाता है, भाई मैं इससे बात नहीं करना चाहता, उसकी मर्जी है, वो नहीं करना चाहता, ब्लॉक कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि वो इरिटेट कई बार हो जाते हैं, लोग भी हो जाते हैं। पर हमें बहुत पेशेंस रखनी पड़ती है। कई बार लगता है कि कोई बार बार फोन कर रहा है, तो मैं ये सोचती हूँ शायद वो बहुत बड़े दुख में या कष्ट में होगा, तभी वो हमें बार बार फोन या मैसेज कर रहा है ना। वरना वो क्यों, कहते हैं ना, कोई अपने अपने आप को मार के ही किसी को फोन करता है बार बार, उसको कोई शौक नहीं होता, वो उसे फोन करता है। मुझे भी बार बार जब आते हैं ना फोन, तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती थी कभी कभी। पर अब मुझे गुरुजी जब ये कहते हैं ना कि तू तो कहती है कि मुझे आपकी, मेरे को बड़ी अच्छी सेवादार बना दो, मुझे तो मर्दाने जैसा, बाला जैसा, गुरु नानक देव जी के बाला मर्दाने जैसा सेवादार बनना है, तो जब मैं तुझे सेवा देता हूँ तो घबरा जाती है, तू इरिटेट होती है, तुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे देख। तो गुरुजी कहते हैं कि देख, तू मुझे देख, मैं कभी इरिटेट होता हूँ, मुझे इतनी संगत मैसेज करती है, तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैं आपके जैसी कहाँ हूँ, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, इस ह्यूमन बीइंग हूँ, कभी कभी हो जाता है। पर अब गुरुजी ने मेरा गुस्सा कंट्रोल कर लिया है, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। तो संगत जी, उन अंकल ने ना कहा कि मैंने ना आपका सत्संग सुनने के बाद तुरंत उन आंटी को 40 के 40 ग्रुप में ऐड किया। मैंने उनको अनब्लॉक किया, मतलब उनको ब्लॉक से मैंने खोला।
और मैंने उनको सॉरी बोला कि आंटी चलो जो हुआ सो हुआ, मेरे मन में आपके लिए अब कोई बात नहीं है। तो देखिए उन आंटी ने उन्हें कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी होगी। तो वो अंकल ये कहते हैं कि मेरा ना एक काम रुका हुआ था, हमारे बच्चों का बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, कुछ करोड़ों का उनका बिजनेस था जो उनका 3-4 साल से नहीं हो रहा था संगत जी। तो वो अंकल कहते हैं मैं एज यूजुअल अपने घर गया, शाम को सेवा करता रहा, दिन में शब्द की। 6 बजे मैं जब घर गया तो मेरा बेटा मुझे कहता है पापा बैठो आओ, मुझे आपसे एक बात करनी है। तो कहता है कि ना आज ना एक बहुत बड़ा ना हमें ब्लेसिंग मिली है, बहुत बड़ा हमारे साथ एक कोई मिरेकल हुआ है। कहते क्या हुआ? कहते जो हमारी करोड़ों की डील रुकी हुई थी ना 6 साल से, आज वो हमें मिल गई है। अंकल इतने खुश, अंकल कहते हैं अंकल ने मुझे फ़ोन किया कि बुलबुल आंटी मैंने आपका सत्संग सुनकर मैंने उस आंटी को क्षमा कर दिया, आज ही गुरुजी ने मेरा सपना पूरा कर दिया। देखिए गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं एक दिन में। मैं आज आपको कहती हूँ, मैं आपसे गुरुजी के बिहाफ पर सच में गुरुजी की मैं बैठी हूँ उनकी शरण में, उनके चरणों में। गुरुजी सुन रहे हैं। ऐसे ही कोई अपना सत्संग नहीं शेयर कर सकता संगत जी, ऐसे ही गुरु जी की महिमा कोई नहीं गा सकता संगत जी, जब तक गुरु का हुक्म नहीं होगा। मैं तो क्या, कोई भी अपने मुंह से एक लफ्ज नहीं बोल सकता। मैं सोचती हूँ अगर गुरु जी को मेरी वाणी पसंद ना आए, गुरु जी को मेरा सत्संग ना पसंद आए ना, तो मेरी यहाँ पे ये मेरी वॉइस कॉर्ड ही गुरु जी काट के फेंक दें, मुझे गूंगा कर देंगे। उन्हें मेरी वाणी पसंद आ रही है, उन्हें मेरा सत्संग पसंद आ रहा है, तभी तो बुलवा रहे हैं, गुरुजी बुलवा रहे हैं। क्षमा कर दो, जाने दो, ये दुनियादारी को छोड़ दो, इससे मोह मत करो। जिसने आप तक बुरा किया उसे जाने दो, उसको माफ कर दो। आज दिल से दुआ करो कि उसे ब्लेस करो, उसका भला करो, उसके कष्ट काटो। गुरुजी वो अनजाने में कुछ गलत कर गया होगा, मुझे नहीं देखना उसके पाप और कर्म, मुझे कुछ नहीं देखना, मुझे सिर्फ इतना देखना है गुरुजी आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। और आप देखिएगा संगत जी आपको तुरंत ब्लेसिंग मिलेगी। आप खुद शेयर करेंगे, संगत से करेंगे कि हमने ये किया और हमें गुरुजी ने ब्लेस किया। संगत जी सत्संग मेरे पास बहुत सारे हैं, 9 बजने वाले हैं। मुझे लगता है कि मैं आपको ये सुनाकर, और मैं एक आपको भजन शब्द सुनाकर हम इसकी समाप्ति करेंगे। आइए। जय गुरु जी। सर ढक लें प्लीज संगत जी। आंटी नीरू आंटी प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मिलना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने यही कहा है कि संगत से मत जुड़िए, आप गुरु जी से जुड़िए। आप आना चाहें, दर खुला है, ये घर खुला है गुरु जी का, BC/7 मियाँ वाली नगर। जरूर आइए, पश्चिम बिहार के पास है। अमृत वेला होता है, अमृत वेला में आइए, क्योंकि दिन में कहीं ना कहीं मैं सत्संग सेवा में चली जाती हूँ, मैं नहीं मिल पाती हूँ। और कल हम मिलेंगे 4 बजे दोबारा से इसी ग्रुप में। और उसके बाद जैसे गुरु जी का हुक्म होगा, 22 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक अमृत वेला हो रहा है। मैं आपको एक और बहुत सुंदर गुड न्यूज़ देती हूँ। हर साल गुरु जी 31 दिसंबर को पूरी रात का जगराता कराते हैं। 8 से 10 सत्संग होता है, 10 बजे लंगर प्रसाद होता है। बहुत संगत आती है, पहले तो 150-200 लोग आते थे। अभी देखिए जो गुरुजी बुलाएंगे 30-40 जितने भी आना चाहेंगे, 50 वो आ जाएंगे। फिर लंगर प्रसाद होता है, फिर हम थोड़ा गाना बजाना करते हैं, और 12 बजे हम मंत्र जाप लगाते हैं 5 मिनट का, और गुरु जी को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं और साथ में डांस करते हैं। उसके बाद हम चाय कॉफ़ी लेते हैं। फिर हम 1 से 2 सारे सत्संग शेयर करते हैं, आपस में सब लोग करते हैं। 2 से 3 मंत्र जाप होता है। 3 साल से कैंसर के रोगियों के लिए मंत्र जाप हो रहा है, सामूहिक मंत्र जाप। और संगत जी पहले साल में 2.5 साल की बच्ची का कैंसर ठीक किया, गुरुजी ने ब्लेस किया। इस लास्ट ईयर में 5 लोग आए थे, 5 लोगों का सबका कैंसर ठीक हुआ। हर कोई कैंसर का मरीज जो है वो उस दिन जाप में आके बैठते हैं और गुरुजी उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। केक कटवाते हैं, जो जिनका ठीक हुआ उनसे भी कटवाते हैं, जिनको है उनसे भी कटवाते हैं कि अगले साल वो भी केक काटेंगे। और फिर 2 से 3 मंत्र जाप होता है। 3 बजे अमृत वेला होता है, जपजी साहब का पाठ होता है, बानी होती है, मंत्र जाप होता है, अरदास होती है। चढ़ता सूरज गुरु जी के साथ हम सब देखते हैं, और हमारा ये नया साल गुरु जी के साथ चढ़ता है। पुराने साल की सारी ब्लेसिंग का शुक्राना करते हैं संगत जी, और नए साल में आने वाले
के लिए हम ब्लेसिंग मांगते हैं। तो कोशिश करेंगे हम 31 तारीख को भी आपके साथ जुड़ पाएं गुरुजी नल मौजा ग्रुप में ही, क्योंकि ये ग्रुप तो मेरा परिवार बन चुका है। मैं यहाँ आऊँ ना आऊँ, जब भी आऊँगी ये मेरा अपना परिवार है। दविंदर अंकल का लख लख शुक्राना, अंजलि आंटी इतनी प्यारी हैं कि मुझे लगता ही नहीं है कि ये मेरा ग्रुप नहीं है। लोग मुझे कहते हैं आंटी आपका ग्रुप है, मेरा भी ग्रुप बना है गुरुजी संग मेरी कहानियां, पर मैं उसमें एक पोस्ट डाल देती हूँ, शेयर कर देती हूँ, पर मैं इसी में आके ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि ये जो आप संगत जी है ना, मुझे इनसे बहुत ज्यादा ना प्यार हो गया है। ऐसे लगता है ये सारा मेरा परिवार है और मुझे बहुत प्यार देते हैं आप लोग। शुक्राना। आइए साखी का एक आखिरी पृष्ठ सत्संग सुनिएगा, जाइएगा नहीं, ये ब्लेसिंग है। गुरु नानक देव जी का आज जन्म दिहाड़ा है। एक दिन गोदावरी नदी के पार माधव दास नामी बैरागी साधु के स्थान पर गुरुजी गए। उसके जादू वाले पलंग पर बैठ गए। उस समय बैरागी कहीं बाहर गया हुआ था। उसने आकर पलंग उल्टाने का प्रयत्न किया तथा सफल न हुआ। अंत में गुरुजी के चरणों पर आकर गिर गया। गुरुजी ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं तो बंदा हूं। यदि तू बंदा है तो सेवा कर। उसने कहा, मेरा सिर भी तुम्हारे आगे हाजिर है। कुछ दिन के पश्चात गुरुजी ने खालसा सेना का सेनापति बनाकर बंदे को 5 तीर देकर उपदेश दिया कि यहीं रहना, गुरु नहीं बनना, खालसा की सम्मति से चलना और सत्य बोलना, ये बातें कभी नहीं भूलना। यदि इनके उलट आचरण करेगा तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। जाओ पापियों का संहार करो। ये आज्ञा पाकर बंदा पंजाब की ओर आया और गुरुजी सत्य नाम का उपदेश करने लगे। कहते हैं एक बार बहादुर शाह गुरुजी के दरबार में आया और एक बहुमूल्य हीरा भेंट करके गोलकंडा की ओर चला गया। गुरुजी ने वह हीरा नदी में फेंक दिया। जब बादशाह कुछ निराश हुआ तो गुरुजी ने बादशाह को वे नदी का घाट ही हीरों से भरा दिखाया। उस घाट का नाम आज तक हीरा घाट ही प्रख्यात है। गुरुजी को बंदे की सफलता और दुष्टों के नाश की सूचना मिलती रही और 2 मुसलमान सेवक गुल खां तथा अताउल खां गुरुजी के निकट रहा करते थे। इनके पिता को गुरु हरगोबिंद जी ने युद्ध में मारा था, पर दोनों ही ताक में रहते थे। एक दिन गुरुजी अपने शामियाने में सो रहे थे, तब नमक हराम गुल खां को समय मिल गया। उसने गुरुजी के पेट में कटार घोंप दी। जख्म उसी वक्त से लाया गया। एक दिन जब जख्म अभी कच्चा ही था, तब गुरुजी ने एक कठोर धनुष का चिला चढ़ाया। जोर लाने से टांके टूट गए। संवत 1765 विक्रम कार्तिक शुक्ला 5 पंचमी को गुरुजी ने स्नान किया, नवीन वस्त्र धारण किए, घोड़े को सजाया गया, स्वयं शस्त्र पहनकर दीवान लगाया और गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके विधि पूर्वक 5 पैसे नारियल भेंट करके नमस्कार किया और श्री मुख से प्रसन्न होकर शब्द उच्चारण किया। दोहरा, आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। फिर अपार कड़ा प्रसाद बांटा गया। चंदन की एक विशाल चिता बनाई गई, उसके इर्द गिर्द कनात लगा दी गई। फिर आप घोड़े पर चढ़कर चिता की ओर आए। फिर तमाम सिखों को आज्ञा दी कि कनात के भीतर कोई ना आए और हमारी चिता कोई भी नहीं फोले और हमारी समाधि ना बनाई जाए। ये हुक्म करके स्वयं कनात के भीतर चले गए। फिर भीतर से आवाज आई, श्री वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अंत में श्री गुरु जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की जाती है कि हे कलगीधर महाराज, जिस प्रकार आपने कष्ट सहन करके पंथ का सृजन किया है, उसी प्रकार आप इसकी रक्षा करो तथा आप सिखों के भीतर अपने दिव्य गुणों का संचार कर दो। हे पिता, हम आपको कभी ना भूलें। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, मैं आज आपको अपनी जिह्वा से गुरु जी और वाहेगुरु जी के हुक्म से अरदास सुनाती हूँ। गुरुद्वारे की अरदास है। सुबह भी मैंने अमृत वेले में सुनाई थी। सुबह का अमृत वेला 2 पार्ट में चला गया था, बंद हो गया था, सॉरी, कनेक्शन की वजह से कुछ लोग नहीं सुन पाए वो अरदास। तो आइए सर ढक लें और ऐसे फील करें कि आप श्री गुरु नानक देव जी के पास अपने गुरु जी महाराज के मंदिर में, बड़े मंदिर में, गुरुद्वारे में बैठे हैं और हम अरदास कर रहे हैं। मैं बैठकर ही अरदास करती हूँ। अरदास।
श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय। वार श्री भगौती जी की पातशाही 10वीं। प्रथम भगौती सिमर के गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हरकिशन ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिय करनौनी दावे ताए सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी श्री वाहेगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी श्री वाहेगुरु। पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अंडिट कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी श्री वाहेगुरु। जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लुआईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां दे नाल चीरे गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिੱਖੀ केसां ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी श्री वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धर के खालसा जी बोलना जी श्री वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 चित आवे। चितावन का सदका सरब सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देख देख फतेह बिरत की पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलना जी श्री वाहिगुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसा दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलना जी श्री वाहिगुरु। सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पादा आप राखा वाहिगुरु जी। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां नूं पंथ तो विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल जी दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण निओटियां दी ओट निपत्तियां दे पत अनाथां दे नाम तन तन श्री गुरु नानक देव जी महाराज तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तन तन श्री साडे गुरु जी। आप जी दे हजूर आप जी दे बच्चियां ने मिलके आप जी दा सत्संग सुनिया है शबद गुरबानी सुनी है ते आप जी दे अगे अरदास कीती है कि सारे दुख कलेश कट दिओ। संगत जी अरदास कर दिए गुरु महाराज जी दे अगे हे मेरे गुरु जी महाराज हे मेरे वाहिगुरु जी इस दुनिया नू कष्टां तो मुक्त करो सब नू ब्लैस करो सब नू चढ़दी कला च रखो अमृत वेले दी दात बख्शो गुरबानी दे नाल जोड़ो। संगत जी आप जी दा अज गुरुपुरब मनांदे होए संगतां आप जी दे हजूर बैठ के अमृत वेला रोजाना कर रही ने सब नू ब्लैस करना सब दे घरां च मेहरां करना किसी कोल कोई भुल चुक गलती हो जाए सिमरन करते हुए सत्संग करते हुए तो उन्होंने अनजान बच्चे समझ के क्षमा करना। हे वाहिगुरु जी अखर वादा काटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। संगत जी जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। आज तो गुरु जी ने अरदास भी करा दी है। आज हम आपसे अब विदा लेते हैं। ये हमारा आखिरी सोमवार था। इसके बाद जैसे भी गुरु जी चाहेंगे हम आपसे मिलते रहेंगे। कहते हैं ना ख्वार होए सब मिलेंगे बचे शरण जो होए। तो हम सारी रूहें हैं कहीं ना कहीं तो मिल ही जाती हैं और जैसे जैसे गुरु जी का हुक्म होगा ये चलता रहेगा सिलसिला। सत्संग भी आप YouTube पे सुन सकते हैं। बुलबुल आंटी शुक्राना सत्संग के नाम से है चैनल है उसमें फ़ोन नंबर है सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। और अमृत वेला में रोज़ आना 4:45 बजे इसी ग्रुप में डेली 4:45 बजे गुरु जी नाल मौजा में 31 दिसंबर तक सत्संग हो रहा है। इस ग्रुप के एडमिन जी अंजलि आंटी और दविंदर अंकल का बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे इतनी प्यारी सेवा आज तक बख्शी है। आगे भी जैसे हुक्म होगा
जो जो तेरा हुक्म है त्यों त्यों रहना। और मैं तो गुरु जी को एक भजन सुनाती हूँ लास्ट में, और फिर मैं आपको शुक्राना करके इसको विराम देती हूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ आप रख लोगे मेरे गुरु जी, जहाँ आप रख लोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। हैप्पी गुरुपुरब संगत जी। सुबह मिलते हैं 4:45 बजे, और कल दोपहर को 4 बजे जुड़ना ना भूलिए। खूब अच्छे से तैयार होके बैठना, पंजाबी ड्रेस पहन कर आना, और जैसे जैसे हम यहाँ पर डांस करेंगे आपको भी डांस करना होगा, आपको भी इंजॉय करना होगा। शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी। आपका सबसे ज्यादा शुक्राना गुरु जी का तो है, जो आप इतना सुनकर इसको शेयर करते हैं। जय गुरु जी।